नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल एजुटेकमजी में। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरटीई प्रपोजल के भाग 3 यानी कि सीट प्रबंधन की बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आरटीई पोर्टल के ऑफिशियल पेज पे आ जाना है, यानी कि लॉगिन पेज पे। ठीक है, आ जाना है आपको। इसके बाद यहाँ पर अपना यूज़र आईडी के रूप में पीएस आईडी और पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद यूज़र का प्रकार चुने में अन्य सेलेक्ट कर लेना है और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को फिल कर लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन है स्कूल सीट प्रबंधन। अब जैसे ही हम स्कूल सीट प्रबंधन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कई सारे 3 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अब इनमें से जो पहले नंबर का ऑप्शन है, आरटी अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए आरक्षित कुल सीटें, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से है ना पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको एकेडमिक ईयर 2024-25 सेलेक्ट करना है और व्यू क्लास वाइज रिवाइज्ड सीट्स, है ना, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल सीट और आरटी के तहत आरक्षित सीटों की संख्या दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपने मान्यता के समय जो भी सीट्स भरी थी, जैसे यदि आपने 100 सीट भरी थी, है ना, कक्षा 1 में, तो 100 सीट, और उसके बाद जो उसका 25% होगा तो वहाँ पे, है ना, 25 सीट इधर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमने जो सीटें भरी थी, जैसे हमने मान्यता के समय प्रत्येक कक्षा में 20 सीटें भरी थी, तो हम 20 सीट और उसका 25% निकाल लेंगे तो 5 सीट आता है ना। तो इसी प्रकार से हम सभी कक्षाओं में फिल कर लेते हैं। सभी कक्षाओं में हम सीटों की संख्या को फिल कर लेंगे। तो ये हमने सारी कक्षाओं में सीट फिल कर ली है, यानी टोटल सीट मान्यता के समय आपने जो भी रखी थी वह सीट इस तरफ डालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल सीट्स। ठीक है, इसके बाद दूसरी तरफ आपको डालना है कि उसका जो 25% आएगा, है ना। जैसे 20 सीट में 25%, 5 सीटें आती हैं, तो इस प्रकार से हम डाल लेंगे इसे और रजिस्टर रिवाइज्ड सीट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम रजिस्टर रिवाइज्ड सीट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है। अब है ना, यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, पॉपअप मैसेज, सीट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद सीट प्रबंधन का जो दूसरा विकल्प है, आरक्षित सीटों को लॉक करें, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब फिर से यहाँ पे हमें एकेडमिक ईयर 2024-25 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यू डिटेल्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारी टोटल सीट्स और, है ना, जो है आरटी के तहत जो सीट हैं वो दिखाई देने लगी हैं। अब सिंपली इसे लॉक करना होगा आपको। तो लॉक सीट नीचे आप देख पा रहे हैं, माउस कर्सर के पास दिया गया है लॉक डिटेल्स। तो इसे हम इस पर क्लिक करेंगे, पॉपअप मैसेज शो होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉक सीट्स डिटेल ऑफ स्कूल आफ्टर द लॉकिंग डिटेल्स यू कैन नॉट एबल टू चेंज द डिटेल्स। क्या आप यह निश्चित, है ना, निश्चित है कि आप जो जानकारी दर्ज कर रहे हैं, जो सीट भर रहे हैं वह सही है, क्योंकि लॉक करने के बाद आप इस पर कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि सही जानकारी है तो आप ओके कर देंगे। ठीक है, और नहीं है जानकारी तो फिर से पहले वाले ऑप्शन पर जाके आप सुधार कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे ये जानकारी सही है, हमने इसे ओके कर दिया और सक्सेस का मैसेज फिर से आ गया। अब यहाँ पे लॉक किए गए आरक्षित सीट देखें, है ना, कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं जो लॉक की गई हैं उसे यहाँ पे देखना है। फिर से हम एकेडमिक ईयर 24-25 का सिलेक्शन करेंगे और व्यू सीट्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये डिटेल जो है भाग 3 स्टेप 3 जो है आरटी प्रपोजल का, यह कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आप भाग 3 को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई होगी। धन्यवाद।